बहुत देर से बेल बजा रहा हूँ लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। ये कोमल नहीं है, ये मनोहर जी की बेटी नहीं है सर। और ये कौन है मैं जानती भी नहीं सर। शहर के कॉल सेंटर का आईडी कार्ड है। छाया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको कुछ पता है? आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं सर, मुझे तो यहाँ के पता चला कि आई और बाबा के साथ कोई लड़की भी रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आई और बाबा ने अपने साथ उस लड़की को क्यों रखा था। हमें पता चला है कि आप 5 साल के बाद वापस आए। कोई खास वजह थी इस वक्त आने की? अपनी आई और बाबा से मिलने आया था सर, और उनसे मिल पाते इससे पहले ही वो आपके घर से संदूक चोरी हुआ है। आप कुछ बता सकते हैं क्या था उस संदूक में? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ सर, मुझे उस संदूक के बारे में कुछ नहीं पता। क्या उस संदूक की वजह से ही किसी ने मेरे आई और बाबा को मारा है? हाँ, वो हम पता कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट करेंगे। कोमल, अरविंद आ गया। अच्छा ही है ना, सामने बिठाकर कम से कम पूछ तो सकती हूँ कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ तो अजीब है। 5 साल से बेटा घर नहीं आया और उन्हीं 4-5 साल में पेरेंट्स ने इंश्योरेंस बेचकर करोड़ों कमाए, और फिर जैसे ही बेटा आने वाला होता है उससे पहले ही माँ बाप का मर्डर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, इंश्योरेंस बेच के कोई करोड़ों कैसे कमा सकता है? अजीब तो है सर। अच्छा, मनोहर के पार्टनर का कुछ पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर। उस संदूक का? सर उस संदूक के पीछे हमारी 2 टीम लगी है। चोर बाजार और एंटीक सामान के जितने भी सेलर्स हैं उन सबके साथ हम रेगुलर कांटेक्ट में। अगर ऐसा कोई संदूक उनके पास आता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। छाया की क्या अपडेट है? सर छाया पिछले 4 साल से एक कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी। बाकी के डिटेल्स का हम पता कर रहे हैं, लेकिन वो पहले कहाँ रहती थी ये पता नहीं है सर। लेकिन सर छाया ने कंपनी में जो घर का एड्रेस दिया है वो 5 महीने पहले दिया है, और वो एड्रेस मनोहर के घर का ही है। सर मैं कपिल मात्रे, मनोहर का बिजनेस पार्टनर। आपके पार्टनर का मर्डर हो गया और आप अब आ रहे हैं? सर मुझे आज ही पता चला। किसी पे शक है आपको जो ऐसा कर सकता है? आप लोगों ने काफी समय साथ में काम किया है, कोई प्रोफेशनल राइवलरी? सर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कोई पुरानी दुश्मनी होती तो बदला लेने के लिए कोई 4-5 साल का इंतजार क्यों करता? अच्छा, ये लड़की, इसका नाम छाया है, इसको जानते हैं आप? नहीं सर, मनोहर को एक बेटी है तो, पर ये वो नहीं है, मैंने इसे नहीं देखा। डिटेक्टिव से रिटायर होने के बाद मात्र 4-5 साल में मनोहर ने 5 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा क्या था कि उनको हर महीने 5-10 बड़े क्लाइंट मिल जाते? ऐसी क्या ट्रिक थी उनके पास? सर मनोहर ने नए काम के लिए पुराने दिनों का एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट्स यूज किए थे। मैंने उसे मना भी किया था। यार मनोहर, इतने जल्दी इतने इंश्योरेंस कैसे बेच रहे हो तुम? पिछले 25 साल से मैं इन अमीर लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता लगा रहा हूँ। मुझे बताओ, ये करीब सारे अमीर लोग ना दोहरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अब इनका काला राज हमारे पास है, और अब यही काला राज हमें लीगल वे में वाइट पे पैसे कमा के दे रहा है। मैं समझा नहीं। तुझे अपनी वो डिटेक्टिव गर्ल वाली आइडिया याद है? हाँ याद है। लड़की यूज करो और अमीरों के राज बाहर निकालो। हाँ, और उन्हीं अमीर लोगों के राज पता लगाने के बाद उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हें उनकी कितनी फिक्र है, और ये महंगे वाले और हाई कमीशन वाली पॉलिसीज उन्हें बेचो, उनका भी फायदा और अपना भी। यार ये तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है, कहीं कोई टेढ़ा मिल गया तो? तब के तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मुझे मेरी सुनीता को दुनिया दिखाना है। इसने जिंदगी भर बच्चों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? अभी कोई नहीं है हमारे पास। सही या गलत ये सोचने का वक्त गुजर गया है।
लेकिन अभी मुझे मेरी सुनीता को सारी खुशियां देनी है बस। सर हो सकता है कि मनोहर के हाथ कुछ बड़ा लग गया, कोई ऐसा सीक्रेट जो उनको नहीं जानना चाहिए था। इन्हें पता करो कि क्लाइंट लिस्ट में ऐसा कौन है जो क्रिमिनल हायर करके ऐसा करवा सकता है। ओके सर। फिर भी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि छाया अवस्थी कौन है और किलर्स वो संदूक अपने साथ क्यों नहीं करते, ऐसा क्या था उसमें। और मनोहर के बेटे अरविंद का अचानक 5 साल के बाद वापस इंडिया आना, वो भी ऐसे समय पर जब ये क्राइम हुआ है, मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। विनय, ये अरविंद की भी बैकग्राउंड चेक करो। ओके, थैंक यू सर। सर अरविंद के बारे में एक न्यूज़ में किया है, वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, उसे कनाडा की जॉब से निकाला गया और दूसरा जॉब मिलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब ना उसके पास जॉब थी और ना ही फ्यूचर में इनकम का कोई सोर्स। जी सर। और सर यहाँ पुणे के एक बिल्डर गिरीश खांडेकर से मनोहर के 3 प्लॉट और मनोहर जिस घर में रहता था, इन सबको बेचने की बातचीत चल रही है सर। किससे? अरविंद से? नहीं सर, मनोहर की बेटी कोमल से। मैं डीसीपी सर से बात करता हूँ, परमिशन लेके कमीशन कर देते हैं। सर वो बिल्डर गिरीश आया हुआ है, आपका वेट कर रहा है। नमस्ते सर। हमें पता चला है कि मनोहर पाटिल के 3 प्लॉट्स खरीद रहे थे आप। हाँ साहब, मगर कैश तो मैं एक का ही दे रहा था, बाकी दोनों प्लॉट हम लोग पार्टनरशिप में डेवलप करने वाले थे। किसके साथ? देखिए गिरीश जी, मुझे अभी कैश की सख्त जरूरत है। हम एक काम कर सकते हैं, आप ना अभी 1 प्लॉट कैश में ले लीजिए और बाकी 2 का आप मुझे कैश में दीजिए, वो हम पार्टनरशिप में डेवलप कर सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन मेरा और प्लॉट आपका? जी मेरे लिए तो ओके है, मगर आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपके फादर जो है वो प्लॉट बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आपका भाई अरविंद? वो तो मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट है, वो नहीं रोकेगा इस डील को। ओके फिर डन। बाप तैयार नहीं था, मगर ये दोनों भाई बहन मिलकर डील कर रहे थे। कैश कितना दिया था? नहीं साहब, कैश तो कुछ नहीं दिया था, 2 दिन के बाद डील होने वाली थी, मगर उसके पहले ही ये किसी ने कांड कर दिया। आपकी परमिशन हो तो मैं निकलूं? क्या है, मेरे देनेदार लोगों के पैसे भी देने मुझे। मिस्टर खांडेकर, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। जी सर। सर कॉल सेंटर में वीरेंद्र जायसवाल नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। मुझे लगता है कोई फर्जी नाम बता के उदयपुर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर वीरेंद्र खुशी को लेकर उदयपुर गया है तो उसको ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी होगी। जरूर सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ पुणे में खुशी की बहन छाया का मर्डर होता है और अब उदयपुर में खुशी का? सर 2 हफ्ते में दोनों बहनों का मर्डर कोइंसिडेंट नहीं हो सकता सर। ये हो ना हो, इन दोनों बहनों के बीच इस वीरेंद्र का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। लेकिन ये दोनों जुड़वा बहनें प्रोस्टिट्यूशन में कैसे फंस गई? क्योंकि एक यहाँ पुणे में और दूसरी हैदराबाद में। बाबा ये संदूक कितने सालों से यहाँ रखा है, क्या है क्या इसमें? अरविंद बेटा, ये हमारे खानदान की निशानी है, जो समझ लो ये हमारे फैमिली के लिए लकी है। सर संदूक का पता चल गया है। कहाँ है? किसी ने ऑनलाइन साइट पर उसे बेचने के लिए डाला है। सेलर यहीं पिंपरी का है। ठीक है, फिर शॉपिंग करते हैं।
संदूक लाए हो? हाँ लाया हूँ, पीछे है, पैसे दो और ले लो। पैसे भी देंगे, पहले दिखा तो दो। एक संदूक के लिए 3-3 मर्डर किए तुमने। मैंने किसी को मारा नहीं साहब, मैं तो चोरी तुम्हारे नाम पर एक घर मिला है हमें, जहां पर खुशी का मर्डर हो, वहीं पर मर्डर वेपन भी मिला है, और ये सब कुछ तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारे बेटे को प्रॉपर्टी मिल सके। उन 2 बहनों का मर्डर किया है तुमने, जो तुम्हें माँ कहती थी। माँ तो छोड़ो, तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। प्रकाश हमेशा से ही चंचल के जहरीले मंसूबों से अनजान था। चंचल ने छाया और खुशी को 14 साल पहले ही बेच दिया था। बहुत मुश्किलों से छाया उस दलदल से निकलकर अपने अतीत से बाहर आ रही थी, और शायद बहुत जल्द ही वो अपनी बहन खुशी से मिल भी जाती। लेकिन अफसोस, दोनों बहनों के मिलने से पहले ही चंचल ने संपत्ति के लालच में और पकड़े जाने के डर से उन दोनों जुड़वा बहनों की हत्या करवा दी। नेक दिल मनोहर और सुनीता, जिन्होंने छाया की मदद की, उसे सहारा दिया, वो बेवजह इस साजिश में कोलैटरल डैमेज बने। जय हिंद।